हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट नंबर 1। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत किया गया? ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं किस अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत किया गया। ऑप्शन नंबर सी 1935 का अधिनियम। आइए और भी ऑप्शन देखते हैं। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है और 1919 के अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ऑप्शन है 22 जुलाई 1945, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और भी देखते हैं, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है? ऑप्शन है प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची। तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ अनुसूची में। आइए और भी देखते हैं। प्रथम में क्या है? तो प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का विवरण है। द्वितीय अनुसूची में क्या है? इसमें जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरे अनुसूची में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली गई शपथ का उल्लेख तीसरे अनुसूची में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का क। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में है। आइए और भी ऑप्शन देखते हैं। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का क में क्या है? भाग 4 का क में है मौलिक कर्तव्य। आइए देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है और ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के कितने नंबर अनुच्छेद में है? 12 से 35। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, 124, 72 और 331। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए 123। आइए और भी ऑप्शंस देखते हैं। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की प्रक्रिया का उल्लेख है और अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनयन का विवरण दिया हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? ऑप्शन है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 का 3, 75 का 4 और 78। तो किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75 का 3 के अनुसार। आइए और भी ऑप्शंस देखते हैं। अनुच्छेद 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 75 का 4 में क्या दिया गया है? पद ग्रहण से पूर्व जो है सभी मंत्री राष्ट्रपति के सामने
शपथ लेती है। और अनुच्छेद 78 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी जैसा काम करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है कमल नारायण सिंह, PN भगवती, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, दीपक मिश्रा। तो सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यह जो इसका कितने दिन तक थे? ये 2696 दिन तक ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। और सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमल नारायण सिंह। ये कितने दिनों तक थे? मात्र 17 दिनों तक। चलते हैं अगले प्रश्न में। इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। आइए देखते हैं कि इसमें कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सीट है 99, महाराष्ट्र की सीट है 78 और कर्नाटक में जो सीट है वो 75 सीटें हैं विधान परिषद में। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितनी सीट होनी चाहिए? ऑप्शन है 500, 600, 550, 450। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितनी सीट होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500 सीट होनी चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? ऑप्शन है 100, 97, 98, 102। तो भारतीय संविधान की संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। मूल संविधान में कुल कितने थे? 97 थे, फिर 3 बढ़ गए, अभी वर्तमान में 100 हो गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 263 और अनुच्छेद 281। तो संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1948, 1949, 1950, 1952। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद कितना है इसका? अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 21, 22, 23, 24। तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इसमें 15 सदस्य जो है वो लोकसभा से जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से जाते हैं। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन है 40वें, 41वें, 42वें या 44वें। तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। संविधान निर्माण के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो संविधान निर्माण के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे?
ऑप्शन नंबर सी 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मैकाले। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1953। तो 9वीं अनुसूची को 1951 भारतीय संविधान संशोधन के प्रथम संविधान संशोधन में 1951 ईस्वी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में क्या है? संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित कानून है। भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूची है? टोटल 12 अनुसूची है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फजल अली, सरदार के.एम. पनिक्कर। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फजल अली। चलते हैं अगले प्रश्न में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23-24 और अनुच्छेद 25 से 28। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 से 28। आइए और भी ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 23 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा और आपने इन 20 प्रश्नों में कितने का सही जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।